हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DNKB पॉपुलर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग सिमिली के बारे में जानेंगे। सिमिली क्या होता है? सिमिली, जिसको हम लोग हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which a comparison is made between two objects of different kinds which have, however, at least one point in common. The comparison is expressed by using words like, as, or like or so. तो सिमिली या फिर उपमा अलंकार जिसमें कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, जिसमें हालांकि इसमें जो है एक पॉइंट जो है कम से कम कॉमन होता है, और इसमें तुलना के लिए जो है एज, लाइक और सो का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ओ माई लव्स लाइक ए रेड रोज डेट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। तो इसमें जो है लाइक आया है, तो इस लाइक से जो है हम लोग समझ सकते हैं कि ये सिमिली है। इसी तरीके के जो है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है सिमिली से संबंधित, जो कि आप लोग इसे देख सकते हैं। सारे एग्जाम्पल को एक ही वीडियो में कवर करने से वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, इसीलिए जो है वीडियो को शॉर्ट करने के उद्देश्य से जो है इसमें सारे एग्जाम्पल को जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, जिसमें कि लाइक, एज और सो जो है लगता है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर सिमिली के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेटाफर में। मेटाफर, जिसको हम लोग रूपक कहते हैं, हिंदी में इसे रूपक कहा जाता है। ए मेटाफर इज कंडेंस फॉर्म ऑफ सिमिली इन विच कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज साउंड without the use of such words as like, as और so। मेटाफर जो है एक सिमिली का ही एक संक्षिप्त रूप है, जिसमें कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो वस्तुओं के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, जिसमें कि एज, लाइक या फिर सो का यूज नहीं किया जाता है। इसमें जो है कंपैरिजन जो करते हैं दो वस्तुओं के बीच में या दो चीज़ों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में, तो इसमें एज, लाइक और सो का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। पहला है लाइफ इज टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। तो इसमें जो है लाइफ की तुलना जो है किया गया है, जिसमें कि ना ही लाइक आया है और ना ही एज आया है और ना ही सो आया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसी तरीके के जो है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर है, जिसको कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये है, ये वाला है, ये है। तो इन सारे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। ये है, ये वाला है, ये है, ये है। ये सारे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड में आते हैं पर्सोनिफिकेशन में। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मानवीकरण। इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड abstract नोशन आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ और इंटेलिजेंस। तो मानवीकरण या फिर पर्सोनिफिकेशन में जो है निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त
धारणाओं को जो है जीवन या बुद्धि के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें जो है कोई निर्जीव वस्तु हो या फिर अमूर्त धारणा जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, ऐसे चीज़ों को जब हम लोग जीवन के रूप में या फिर एक इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बुद्धि कहते हैं, बुद्धि के रूप में जब दर्शाते हैं तो इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। या फिर इसको हम लोग मोटे तौर पर कह सकते हैं, जब किसी निर्जीव वस्तुओं को या अमूर्त धारणा को सजीव रूप में दिखाते हैं तो इसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को जो है सजीव के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि अवसर है, अवसर जो है ये चलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर चलते हुए जो है दिखाया गया है। तो जो चलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो यहाँ पर ये सजीव के रूप में पर्सोनिफिकेशन के रूप में प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। उसी तरह डियर ऑनर कम्स ए पिलग्रिम ग्रे, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में यूज हुआ है। उसी तरीके से ए लाई हैज़ नो लेग, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में यूज हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है हाइपरबोल। इन हाइपरबोल जिसको हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक्स बाय ओवर स्टेटमेंट। तो हाइपरबोल में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट को जो है बल दे करके, जोर लगा करके जो है इसको ओवर स्टेटमेंट बनाया जाता है। या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में जब बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं या घटा करके बोलते हैं, कम करके बोलते हैं, तो इसको हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। जैसे फ्लड्स ऑफ टीयर्स फ्लोड डाउन हर चिक्स। अब जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके गालों पर आंसुओं की धारा बह रही है, आंसुओं का जो है फ्लड बह रहा है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि फ्लड जो होता है, फ्लड मतलब एक बाढ़ जो आ जाता है, पानी का जो बाढ़ आ जाता है, तो वह गालों में कैसे हो सकता है। इसको हम लोग बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। कभी गालों में जो है फ्लड आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन इसको हम लोग बढ़ा चढ़ा करके सेंटेंस में यूज किए हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ओनोमेटोपाइया, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ओनोमेटोपी। तो ओनोमेटोपी इज दैट आर्टिफिस ऑफ लैंग्वेज बाय विच द साउंड ऑफ वर्ड्स is made to suggest or echo the sense। तो ओनोमेटोपी के द्वारा जो है किसी आर्टिफिशियल चीज़ों की ध्वनि को जो है प्रदर्शित किया जाता है, या फिर जो है ध्वनि के अर्थ को जो है सुझाने करने के लिए जो है या प्रतिध्वनित करने के लिए जो है ओनोमेटोपी का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लोग समझ सकते हैं। द मर्मर्स हंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर इव्स। गर्मियों की पूर्व संध्या पर मक्खियों का
बरबराना शिकार, मतलब मक्खियों की आवाज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जब किसी चीज़ के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में या फिर किसी जीव जंतु के बारे में जब उसके ध्वनि का जो है पता चलता है तो इसको हम लोग ऑनोमेटोपी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफ। एन अपोस्ट्रोफ इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, द absent or to a personified object or idea। तो अपोस्ट्रोफ जो है मृतकों के लिए अनुपस्थिति या किसी व्यक्ति की वस्तु या विचार के लिए एक सीधा पता है। अगर हम लोग को अपोस्ट्रोफी को समझना है तो हम लोग इसको सीधे तौर पर समझते हैं। तो अपोस्ट्रोफी में क्या होता है कि इसमें जो है एक मार्क होता है जिसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं, जैसे कि इस तरीके से दिया हुआ रहता है, इस तरीके से दिया हुआ रहता है। तो इसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। इस एक्सक्लामेशन मार्क अगर दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग अपोस्ट्रोफी मानेंगे। जैसे कि मिल्टन दाव शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इस तरीके से दिया हुआ रहता है। तो इसको हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। इस एक्सक्लामेशन मार्क अगर दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग अपोस्ट्रोफी मानेंगे। जैसे कि मिल्टन दाव शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो यहाँ पर मिल्टन के बाद जो है एक्सक्लामेशन मार्क दिया हुआ है तो इसको हम लोग अपोस्ट्रोफ मानेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर और डेट, तो यहाँ पर डेट में जो है एक्सक्लामेशन मार्क दिया हुआ है तो इसको हम लोग अपोस्ट्रोफ मानेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन किसको कहते हैं इसको समझना है। ऑक्सीमोरॉन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंथेसिस whereby two contradictory qualities are predicted at once of the same thing। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है कि इसमें जो है एक समय में एक ही चीज़ के बारे में बोला जाता है। इसमें जो है एक ही वस्तु के एक साथ दो परस्पर विरोधी गुणों की भविष्यवाणी की जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनेस्ट स्टूड। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ऑनर के बारे में बताया गया है जो कि डिसऑनर जो है इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक समय में एक ही चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुप्रास। एलिट्रेशन कंसिस्ट इन द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड ऑफ सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। एलिट्रेशन दो या दो से अधिक शब्दों की शुरुआत में एक ही ध्वनि या शब्दांश की पुनरावृत्ति है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है एक ही तरह के वर्ड के जो साउंड है वो जो है आते हैं। सेम एक ही तरह के वर्ड या सिलेबस के जो साउंड है वो आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाउ, हाई, हिज, ऑनर, होल्स, हिज, हाउ टू हैंड। तो इसमें जो है सब एक ही तरह के साउंड के जो है
वर्ड हैं, जैसे हाउ है, हाई है, हिज है, ऑनर है, होल्ड्स है। तो इस तरीके के वर्ड, इस तरीके के सेंटेंस को जो है इलिट्रेशन कहा जाता है। इसमें जो है दो या दो से अधिक, जब सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ड के सेम एक ही तरह का साउंड हो या सिलेबल हो तो उसको हम लोग इलिट्रेशन कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसको कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी इज ए मेड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ डेट विच इज लिटरली कॉन्वेड। आयरनी को जो है हिंदी में कहते हैं विडंबना। तो आयरनी जो है फिगर ऑफ स्पीच की एक विधा है जिसमें कि वास्तविक अर्थ उसके ठीक विपरीत होता है, अपोजिट होता है। जिसे कि शाब्दिक रूप से जो है, लिटरली रूप से जो है व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ब्रूटस को जो है दो रूपों में जो है दिखाया गया है। एक जो है ब्रूटस को जो है एम्बिशियस बता रहा है, कहने का मतलब यह है कि इसको महत्वाकांक्षी बता रहा है, और दूसरी ओर इसको जो है सम्मानित व्यक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। तो इसी को जो है हम लोग आयरनी कहेंगे। मतलब दो, जिसमें कि वास्तविक अर्थ जो है उसके विपरीत होता है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पुन। दिस कंसिस्ट इन ए प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग ऑफ एस वर्ड एंड इज सेल्डम यूज एक्सेप्ट एज ए जोक। तो पुन का यूज जो है नाटक में किया जाता है। जिसमें कि एक ही शब्द के जो है अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, और ये अर्थ जो होता है एक तरीके से जोक के रूप में होता है, मजाक के अंदाज के रूप में होता है। तो इसी को हम लोग पुन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द रिवर। जैसे क्या जीवन जीने लायक है, दैट डिपेंड अपॉन द रिवर, जो कि ये नदी पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या जीवन जो है नदी पर ही निर्भर करता है? नहीं करता है। तो इसको एक मजाकिया रूप में जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। तो उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेटोनोमी। नेक्स्ट है मेटोनोमी। इन मेटोनोमी एन ऑब्जेक्ट is designated by the name of something which is generally associated with it। तो मेटोनोमी में क्या होता है
तो मेटोनोमी में क्या होता है कि किसी वस्तु को उस चीज़ के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है जो आमतौर पर उससे जुड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझने का प्रयास करते हैं। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। अब यहाँ पर जो है एक कलम है, कलम को जो है किससे तुलना किया गया है, एक तलवार से तुलना किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर बता रहा है कि कलम जो है तलवार से तेज होता है। मतलब कलम जो है ये क्या है, तलवार से तेज होता है। तो इसको जो है जब किसी वस्तु को उस चीज़ के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है जो आमतौर पर उससे जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग मेटोनोमी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेन है, पेन जो है तलवार से भी जो है तेज होता है, ये हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग पेन का यूज़ जो है, अगर पेन से हम लोग कोई एक अच्छा रचना लिख दें तो ये तलवार से भी जो है ज़्यादा जो है इसकी शक्ति होती है। उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सनेक्डकी। तो अब नेक्स्ट है सनेक्डकी। सनेक्डकी क्या होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सनेक्डकी क्या होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इन सनेक्डकी ए पार्ट इज यूज टू डिजिनेट द होल और द होल टू डिजिनेट ए पार्ट। सनेक्डकी में क्या होता है कि एक भाग को, तो सनेक्डकी में क्या होता है कि इसमें जो है एक भाग का उपयोग संपूर्ण या फिर संपूर्ण को किसी भाग को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब संपूर्णता को जो है एक छोटा रूप में दिखाया जाता है और एक छोटा भाग को जो है एक संपूर्णता के रूप में दिखाया जाता है सनेक्डकी में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, द बेस्ट ब्रेन्स एसेंबल दियर। सर्वश्रेष्ठ दिमाग वहाँ इकट्ठे हुए। तो कहने का मतलब यह है कि दिमाग एक छोटा वस्तु है जिसको कि वहाँ पर जो है एक बड़ा रूप में जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से जो है सनेक्डकी में जो है संपूर्णता के लिए जो है छोटा के लिए एक संपूर्णता का बोध होता है और संपूर्णता के लिए जो है एक छोटा का बोध होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो एंटीथीसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। एन एंटीथीसिस ए स्ट्रीकिंग अपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और sentiments is made in the same sentence. It is employed to for emphasis. एंटीथीसिस को जो है हम लोग हिंदी में इसे प्रतिपक्षी कहते हैं। तो एंटीथीसिस में एक ही वाक्य में शब्दों या भावों का एक हड़ताली विरोध या फिर विपरीत होता है। एंटीथीसिस को हम लोग डायरेक्ट इस रूप में समझते हैं कि विरोधाभास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विरोधाभास। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। टू ईरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। भूल करना ये क्या है, मानव के लिए है, और क्षमा करना जो है ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक विरोधाभास है। अगर भूल होता है तो वो मनुष्य के लिए होता है, और अगर क्षमा करता है तो वो कौन करता है, ईश्वर करता है। तो इस तरीके के सेंटेंस में जो है विरोधाभास का बोध होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफर इपिटेट।
In this figure, an epithet is transferred from its proper word to another that is closely associated with it in the sentence. तो ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है, इसमें जो है एक विशेषण को उसके उचित शब्द से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है जो वाक्य में इसके साथ निकटता से जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लाउज हिज वेरी वे। एक प्लाउमैन जो है, हल चलाने वाला जो है, वह हल चलाते हुए अपने रास्ते को जो है हल कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि वह परिस्थितियों को जो है सॉल्व करता हुआ चल रहा है। तो इसमें जो है एक विशेषण को जो है उसके उचित शब्द से दूसरे में स्थानांतरित किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जाता है जो वाक्य में इसके साथ निकटता से जो है जुड़ा हुआ रहता है, मतलब घनिष्ठता से जो है जुड़ा हुआ रहता है। उसी तरीके से उसका दूसरा भी एग्जाम्पल है जिसको कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है लिटोटस। ए नेगेटिव वर्ड्स से समथिंग पॉजिटिव। लिटोटस में क्या होता है कि एक नेगेटिव शब्द जो है कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव कहता है। जैसे लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जैसे कि जीवन जो है गुलाबों की सेज नहीं है। अगर जीवन है तो जीवन को आप जो है गुलाबों की सेज नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है कि लाइफ जो है, मतलब एक चीज़ जो है इसमें पॉजिटिव दर्शा रहा है और एक चीज़ जो है एक नेगेटिव दर्शा रहा है। अगर हम लोग लाइफ है तो लाइफ को जो है हम लोग बेड ऑफ रोजेस नहीं कह सकते हैं, गुलाबों की सेज नहीं कह सकते हैं। तो उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है जिसको कि आप देख सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, उसके बाद ये वाला है। इन सारे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का फिगर ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।